चलो भाई पार्ट 7 निकालो सभी। पार्ट 7 का नाम है थोड़ी सी दारू। कवि कौन है इसके? कवि है एपिडिलो, है ना। बहुत जरूरी होता है कि हम कवि परिचय को ध्यान में रखें, 4 नंबर का आता है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पिछले 3 सालों से लगातार आते जा रहा है, तो इस बार भी 100% ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कवि परिचय आप याद कर लेना। कवि परिचय में सबसे जरूरी बात क्या होती है कि हमें कवि की रचनाएं याद हो। इनकी रचनाएं क्या क्या है? ब्राउन मुंडे, विद्यु, माँ बेले, साड़ा प्यारी, ये इनकी रचनाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पाठ पढ़ेंगे अपन। कौन पढ़ेगा बेटा? सर मैं। पढ़ो। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, कहते हैं लोग। क्या कर रहा बेटा? सर पढ़ रहा हूँ। इसके पहले जो हमने पाठ पढ़ा था एकाकी, उसके रचयिता कौन थे? आशीष चंद्रनी। तो वो जो था वो गद्य खंड था, उसको ऐसे पढ़ सकते हो। ये पद्य खंड है, इसको कैसे पढ़ेंगे बता दो। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भूल के लोग बस याद है तू, कराते 10 हुन कराम की, तू ही है क्षण मेरी रात। तो करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, इसको उस तरीके से अपने को पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो दारू का क्या अर्थ है, पूछ लिया। दारू से कवि का क्या आशय, बताओ क्या है शब्दार्थ में? देखो सर नहीं है उसमें। मैं बताता हूं। दारू एक मनोवैज्ञानिक सहारा है ना। इससे कवि क्या करता है, कवि के जीवन में जो भी दुख है, उन दुखों से कवि को कुछ समय के लिए, है ना, निजात मिलता है ना। तो जो दारू है कोई वस्तु नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा है जिसका कवि ने चिंतन किया था, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, अब संदर्भ दशम व्याख्या है कि मैंने आपको बताया रखा। संदर्भ कैसे लिखते हैं अपन? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक थोड़ी सी दारू। यार चलो बेल लग गई। अभी आप ऐसा करो, अब दूसरे लेक्चर आएंगे मैडम ना, इसके जो प्रश्न उत्तर है कल मैं लिखवा दूंगा। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के आना ना, कवि परिचय बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।